अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देना, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। यह विचार धार्मिक और नैतिक मूलभूतता की ओर इशारा करता है। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा करता है तो उनके कर्म का फल उन्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि समय के साथ कर्मों का परिणाम मिलता है। हालांकि हमें किसी के साथ बुरा करना किसी स्थिति में सही नहीं है, क्योंकि यह धार्मिक और नैतिक दृष्टि से गलत होता है। हमारा धर्म यही कहता है कि हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और उनकी मदद करना चाहिए, बिना उन्हें किसी प्रकार के दुख या हानि पहुंचाए। इस विचार का मतलब है कि हमें सद्गुणों का पालन करना चाहिए और दूसरों के प्रति उदार और समझदार रहना चाहिए, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो। इसी में हमारा धर्म और नैतिकता समाहित है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक नामक आर्यन रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसमें आदर्श और सद्गुणों की भरपूर मात्रा में था। उसका मानना था कि बुराई के खिलाफ आपको सही तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, परंतु दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। एक दिन उसके गांव में एक सामान्य से व्यक्ति आया। वह गांव के लोगों को धोखा देकर उनसे पैसे ले लिए और फिर गांव छोड़ गया। लोग बेहद दुखी हुए और उन्होंने आर्यन से मदद मांगी। आर्यन ने सोचा कि वह इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढ सकता है बिना किसी के साथ बुरा करने के। वह जानता था कि अगर वह व्यक्ति के साथ बुरा करेगा तो वह भी उसी स्तर पर गिर जाएगा। इसके बजाय आर्यन ने एक सभा बुलवाई और गांव के लोगों से एकत्र होने की अपील की। उन्होंने सभी को समझाया कि उन्हें एक साथ काम करके वह व्यक्ति धर्म संकट में डाल सकते हैं, बिना किसी के साथ बुरा किए। गांव के लोगों ने मिलकर व्यक्ति को धर्म से जवाब दिया और उसे सही मार्ग पर लाने में मदद की। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने अपने दोषों का अर्थानुसार प्रायश्चित किया और उसने अपनी गलतियों से सीखा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी के साथ बुरा करने की बजाय हमें उन्हें सही मार्ग पर लाने में मदद करना चाहिए। धर्म और नेकी की मान्यता अपनाने से हम समाज में सुधार ला सकते हैं और सच्चे आदर्शों के साथ जीवन जी सकते हैं। यह विचार मोटिवेशनल और धार्मिक दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है। इसका संकेत देता है कि हमें दूसरों के साथ नेक और सद्गुणी तरीके से व्यवहार करना चाहिए, चाहे दूसरा व्यक्ति हमारे साथ कुछ भी कर रहा हो। हमें उन्हें उनके कर्मों के अनुसार उनका फल प्राप्त करने का समय देना चाहिए और हमारा यही कर्म होना चाहिए। इस विचार से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने कार्यों को ईमानदारी से करना चाहिए और दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझदारी का पालन करना चाहिए। हमारा धर्म हमें इसका मार्गदर्शन करता है और यह हमें सद्गुणों की महत्वपूर्णता को समझाता है। इसके द्वारा हम समाज में सद्गुणों की प्रमोशन करते हैं और बेहतर और सहमत समाज का निर्माण करते हैं। ऐसे ही अच्छे बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। राधे राधे।